हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो जैसे कि आपको पता है कि हम 43 क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी 50 क्वेश्चन की इस सीरीज में। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा एंड इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 44 जो कि होगा अपना टॉपिक एडवांस स्ट्रिंग फंक्शंस, रेगेक्स एंड क्लॉज का। तो अब जो भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उनमें कोई ना कोई फंक्शन या फिर कोई ना कोई नया क्लॉज आपको देखने को मिलेगा जो कि इम्पोर्टेंट होगा एंड काफ़ी कंपनीज में पूछा जाता है। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 44। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है फिक्स नेम्स इन अ टेबल। तो हमें एक यूजर्स नाम की टेबल दे रखी है जिसके अंदर दो कॉलम है, यूजर आईडी एंड नेम। जो यूजर आईडी है वो है अपना इन डेटा टाइप का एंड जो नेम है वो है वैरचर डेटा टाइप का। जो यूजर आईडी है वो अपनी प्राइमरी की है। This table contains the ID and the name of the user. The name consists only of lowercase and uppercase characters. हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? Write a solution to fix the names so that only the first character is uppercase and rest are lowercase. जैसा नॉर्मली हम इंग्लिश में लिखते हैं, यही अपना रूल होता है कि पहला लेटर जो होगा वो अपना कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर्ड बाय यूजर आईडी। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से हमें क्लियर होगा। तो ये एक एग्जांपल हमारे सामने दे रखा है जिसके अंदर हमें यूजर्स टेबल गिवन है। इसमें हमें यूजर आईडी एंड नेम नाम का कॉलम गिवन है। तो अपनी पहली रो से शुरू करते हैं। तो पहले यूजर आईडी हमें 1 दे रखा है एंड नेम में हमें दे रखा है एलिस। अब हमें करना क्या है, पहले लेटर को बनाना है कैपिटल यानी अपर केस में और बाकी सबको हमें बनाना है अपने लोअर केस में। तो हमें पता है जो नेम होता है वो एक स्ट्रिंग होती है एंड इसमें हम अपने स्ट्रिंग वाले सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं जो एसक्यूएल में गिवन है। तो हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, इस नेम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट लेटर में और उसके बाद वाले पार्ट में। तो ये दो पार्ट में अपना नेम डिवाइड हो गया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि और आसानी से आपको समझ में आए। जैसे मैंने एलिस को कॉपी किया और कुछ इधर लिखता हूँ। तो हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक अपना पहला लेटर और एक बाद के सारे जो लेटर्स है अपने। दो पार्ट में हमने इनको ब्रेक करा। अब हम क्या करेंगे, पहले पार्ट को अपर केस अपना फंक्शन यूज करेंगे एंड इसको कैपिटल बना लेंगे, तो ये हो जाएगा अपना ए। और बाद वाले पार्ट को हम बना देंगे अपना लोअर केस, तो ये हो जाएगा LICE। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को वापस कॉन्कैटिनेट कर देंगे अपने कॉनकैट फंक्शन से। सिंपल। ऐसे ही जो अपना बॉब है इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, बी अलग ओ बी अलग। जो पहला पार्ट होगा उसको हम अपने अपर केस फंक्शन से कैपिटल बना देंगे, जो बाद वाला पार्ट होगा उसको हम स्मॉल बना देंगे अपने लोअर केस फंक्शन से, और लास्ट में हम दोनों को कर देंगे कॉन्कैटिनेट। तो अपना रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये एक इजी सवाल है, मैं चाहूंगा एक बार आप इसको खुद ट्राई करें एंड फिर हमारा सॉल्यूशन देखें। तो चलो अब हम इसकी क्वेरी लिख के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी टेबल को करते हैं सेलेक्ट। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम और अपनी टेबल का नाम है यूजर्स, तो मैं लिखूंगा यूजर्स। इसके बाद हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि हमें ऑर्डर बाय भी करना है अपने यूजर आईडी के बेस पर, तो पहले वो भी लिख लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ ऑर्डर बाय यूजर आईडी। अब हमारी सिर्फ एक चीज बची है, वो है सेलेक्ट। तो मैं ऊपर लिखूंगा सेलेक्ट। क्या क्या हमें सेलेक्ट करना है, पहला तो अपन को यूजर आईडी रिटर्न करनी है, ऐसे कैसे, तो मैं लिख दूंगा यूजर आईडी और लगा दूंगा कॉमा। अब सेकंड पार्ट में हमें रिटर्न करना है अपना प्रॉपर नेम, यानी पहला लेटर कैपिटल और बाद वाले स्मॉल। तो हमने अपनी एक्सप्लेनेशन में देखा था हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे अपने नेम को, फिर आगे वाले पार्ट को अपर केस में बदलेंगे, पीछे वाले को लोअर केस में बदलेंगे और कॉन्कैटिनेट करेंगे। तो मैं इधर लगाता हूँ अपना कॉनकैट फंक्शन और इसके अंदर डाल देता हूँ एक ब्रैकेट। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा अपर और एक ब्रैकेट डाल दूंगा और कॉमा लगा दूंगा और लिखूंगा लोअर और एक ब्रैकेट डाल दूंगा। तो जो ये अपर वाला फंक्शन है ये क्या करेगा, जो भी हम इसके अंदर डालेंगे उसको अपर केस में बदल देगा। वैसे ही जो अपना लोअर नाम का फंक्शन है वो लोअर केस में बदल देगा। देखते हैं अब इसके अंदर हमें क्या डालना है। तो अपर वाले के अंदर हम लिखेंगे लेफ्ट ब्रैकेट में मैं लिखूंगा नेम कॉमा 1। अब ये क्या करेगा, हमने यूज किया अपना लेफ्ट नाम का कीवर्ड या लेफ्ट ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है, कोई भी अपनी स्ट्रिंग है या बोल सकते हैं वैरकर है, उसको लेफ्ट से आइटरेट करना शुरू करेगा और कॉमा लगा के हम लिखते हैं कि कहाँ तक आइटरेट करेगा। जैसे ये नेम को आइटरेट करेगा, लेफ्ट से स्टार्ट करेगा एंड कहाँ तक, 1 तक। यानी कहने का मतलब है जो अपना ये वाला पार्ट है ये रिटर्न कर देगा अपना पहला लेटर स्ट्रिंग का। जैसे एग्जाम्पल में एलिस था तो ये वाला पार्ट अपना ए रिटर्न कर देगा, उस ए को ये बना देगा अपर
केस और बाद में हम इसको कॉन्कैट कर देंगे अपने लोअर केस वाले के साथ। तो जैसे हमने अपर के अंदर लिखा लेफ्ट, वैसे लोअर के अंदर हम क्या लिखेंगे अपना राइट नाम का ऑपरेटर। तो मैं लिखूंगा RIGHT राइट और लगाऊंगा एक ब्रैकेट। अब ये कहां से कहां तक चलेगा, ये चलेगा राइट से, इतना तो हमें पता है। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा नेम, उसके बाद राइट से कहां तक चलेगा हमें ये थोड़ी ना पता है कि अपना कौन सा वर्ड कितने लेंथ का है, ये तो हमें गिवन नहीं है। अपर वाले केस में तो हमें पता था कि पहला ही लेटर है, इसलिए हमने 1 डाल दिया, वो लेफ्ट से चलेगा, पहला लेटर आ जाएगा एंड उसको अपर केस में बदल देगा। लेकिन लोअर केस में हमें लेंथ का पता नहीं है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना लेंथ फंक्शन। तो मैं लिखूंगा लेंथ और इसके अंदर डाल दूंगा नेम और कर दूंगा -1। अब ये क्या करेगा, हमारे नेम की जो लेंथ है, फॉर एग्जांपल एलिस है, तो इसकी लेंथ क्या होगी ALICE यानी 5 इसमें कैरेक्टर्स हैं, तो इसकी लेंथ हो गई 5 -1 यानी 4। तो ये राइट से 4 चलेगा और उनको सेलेक्ट करेगा। तो एलिस का हमें LICE इससे मिल जाएगा। तो एक बार हमें पीछे वाला पार्ट अपना मिल गया, यानी सेकंड पार्ट अपना मिल गया, उसको हम बदलेंगे अपने लोअर केस में और कर देंगे कॉन्कैटिनेट। अब लास्ट में हम इसको कर देंगे एलियास, किस नाम से, अपने नेम नाम से। तो अब एक बार इस क्वेरी को रन करके देख लेते हैं और ये अपनी क्वेरी रन हो गई है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं और ये अपनी क्वेरी सबमिट भी हो गई है। तो एक बार फटाफट फिर से समझ लेते हैं हमने किया क्या। कोई भी अपना वर्ड आएगा या नेम आएगा, उसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, एक अपना पहला कैरेक्टर और एक बाद के कैरेक्टर। पहले कैरेक्टर को निकालने के लिए मैंने यूज़ किया अपना लेफ्ट ऑपरेटर, जिसके अंदर मैंने डाला नेम (1), ये अपना पहला कैरेक्टर निकाल देगा। बाद के कैरेक्टर्स को निकालने के लिए मैंने यूज़ किया अपना राइट ऑपरेटर, इसके अंदर मैंने डाला नेम, लेंथ ऑफ नेम -1, क्योंकि हमें लेंथ नहीं पता ना बाद वाले कैरेक्टर्स की, वो तो कितनी भी हो सकती है क्योंकि हर वर्ड अलग होगा। पहला कैरेक्टर तो हमें पता है, इसलिए हमने 1 लिख दिया। बाद वाले कैरेक्टर के लिए मैंने यूज किया अपना लेंथ फंक्शन और अंदर डाला नेम और इसको कर दिया -1। उसके बाद लेफ्ट वाले पार्ट को मैंने किया अपर केस में, राइट वाले पार्ट को मैंने किया लोअर केस में और लास्ट में कर दिया कॉन्कैट फंक्शन की मदद से कॉन्कैटिनेट। क्वेश्चन में हमें मेंशन था कि हमें ऑर्डर बाय करना है, तो मैंने लिख दिया ऑर्डर बाय यूजर आईडी। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है, अगर हमें गिवन होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मैं इसके आगे DESC लगा देता। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।